नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो अनुपम सीरीज में डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड में। देश में अभी तक राष्ट्रीय जल नीति या राष्ट्रव्यापी योजना नहीं बनी, जिसके परिणाम स्वरूप तमाम पानी बह जाता है। अनुमानतः लगभग 60% पानी व्यर्थ बह जाता है। प्रतिवर्ष देश का बहुत बड़ा भूभाग कहीं बाढ़ की चपेट में आता है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त देश में अनेक क्षेत्रों में पानी का घोर अभाव है। काफ़ी समय से यह मांग की जाती रही है कि देश में कोई राष्ट्रीय जल नीति होनी चाहिए और जहां पानी की अधिकता है वहां से अभाव वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जाए। गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र तथा अन्य बड़ी नदियों से नहरें निकालने के सुझाव दिए जाते रहे हैं तथा यह भी सुझाव दिए गए थे कि राज्य की नदियों को राष्ट्रीय नदी माना जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने एजेंसियों के माध्यम से भारत के जल संसाधनों का सर्वेक्षण कराया, जिसके द्वारा ज्ञात हुआ कि भारत जमीन के ऊपर के अपने जल का केवल 40% भाग ही इस्तेमाल कर पाता है। इससे स्पष्ट है कि अगर देश की विभिन्न नदियों का अधिक जल नहरों आदि के माध्यम से अभाव वाले क्षेत्रों में वैसे जैसे तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आदि में पहुंचाया जाए तो देश में सिंचाई का भी संकट दूर हो सकता है तथा जल परिवहन की तमाम परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा सकती हैं। इस कार्य में जो बाधाएं एवं विवाद हैं उन्हें व्यापक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाकर ही हल किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में मेल जोल नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की जरूरत है, पानी की जरूरत है, औजारों की और धन की जरूरत है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की ज़रूरतें पूरी होती। इसलिए जब तक उनमें आपस में मेल जोल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कॉलेजों से निकले हुए जो ग्रेजुएट होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं, उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं, खेती के लिए कोई तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि अधिक उपज न होने का एक कारण
यह है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसानों में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह मेरी भूमि है तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती। इसलिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही जमीन के मालिक हैं। इस डिक्टेशन में 498 शब्द थे और जिसको 5 मिनट 50 सेकंड में ख़त्म किया गया है, तो स्पीड 90 की रही है। इस डिक्टेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।